नए साल में 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। कन्फर्म हो गया है कि 2024 में कर्मचारी पेंशनों का महंगाई भत्ता डीए एरियर एचआरए में बढ़ोतरी के आदेश जारी, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो केंद्र सरकार द्वारा हर जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों पेंशनरों के डीए डीआर की दरों में संशोधन करती है। संशोधन इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करता है, जो 2 महीने की जानकारी प्रदान करता है। यह प्रक्रिया साल में 2 बार होती है, जो कर्मचारी और पेंशनरों के लाभ के लिए है। डीए 2023 सरकार डीए डीआर की दरों को इंडेक्स के वाणिज्य दृष्टिकोण से मूल्यांकित करती है। जनवरी और जुलाई में संशोधन का मुख्य उद्देश्य महंगाई को ध्यान में रखकर यह स्वाभाविक वृद्धि को सहारा देने के लिए है, ताकि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो। डीए डीआर के संशोधन से कर्मचारी और पेंशनरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरकार की यह पहल कर्मचारियों को समृद्धि की दिशा में बढ़ाने में मदद करता है। दरों में संशोधन सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में स्थिति बनाए रखने का साधन है। इस प्रक्रिया के मध्य से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से बचाव मिलता है। 2024 में केंद्र कर्मचारी पेंशनरों को मिल सकता है महंगाई भत्ता, ट्रेवल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस की सौगातें। मोदी सरकार ने हाल ही में कर्मचारी पेंशनरों के लिए 4% वृद्धि की है। यह वृद्धि जुलाई 2023 से लागू होगी, जिसमें कर्मचारियों को बम्पर उछाल मिलेगा। नवंबर सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर और दिवाली बोनस प्रदान किया गया है। पेंशनरों की पेंशन में ही वृद्धि हुई है, जो एक और लाभ है। सारे इन सुधारों से कर्मचारियों की सैलरी में सुधार का आनंद लेने का एक सुनहरा मौका है। इसमें कई बड़ी सौगातें शामिल हैं, जो कर्मचारियों को बहुत उत्साहजनक हैं। यह नए सुधारों से कर्मचारियों को विभिन्न अनुभवों में आने वाली समस्याओं से निराश करेगा। केंद्र सरकार का यह कदम कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक पॉजिटिव पहलू है। सामान्य जनता को इस सुधार का सीधा फायदा होगा, क्योंकि कर्मचारी अपने अच्छे काम से मोहित होंगे। नए साल में 4% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार वार्षिक डीए डीआर संशोधन करती है, जो इंडेक्स पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई के लिए दरों में संशोधन हुए और 2024 में रिवाइजन होगा। नए साल में डीए का कयास 50% इससे अधिक हो सकता है। सितंबर तक के आंकड़े से सितंबर में 1.7 अंक घटकर 137.5 पर रहा, लेकिन डीए का स्कोर 48.54% पहुंचा। डीए साल 2024 में जुलाई से दिसंबर 2023 के आंकड़ों पर निर्भर होगा। दिसंबर में 50% तक पहुंच सकता है, तो डीए में फिर 4% की वृद्धि तय। अगस्त दिसंबर में 50% तक पहुंच सकता है, तो डीए में 4% की वृद्धि होगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आंकड़े बाकी हैं, जिससे 2024 का डीए तय होगा। यदि डीए 50% पहुंचता है तो सैलरी में रिवाइजन होगी। केंद्र सरकार ने 7 वेतन आयोग के साथ डीए के नियमों को तय किया है। डीए 50% होने पर शून्य होगा और गणना मौजूद बेसिक सैलरी में जोड़कर की जाएगी। डीए के बढ़ने के हाउस रेंट अलाउंस। केंद्र सरकार की ओर से मोदी सरकार ने नए साल में एचआरए में 3% की घोषणा की है। नई घोषणा अनुसार एचआरए अब 30% हो सकता है, लेकिन डीए 50% के पार होना चाहिए। वित्त विभाग के मुताबिक डीए के 50% क्रॉस होने पर एचआरए बढ़ाया जाएगा। सरकार कर्मचारियों को शहर के हिसाब से एचआरए मिलता है, जिसमें 3 कैटेगरी होती हैं। वर्तमान में XYZ और श्रेणियों के कर्मचारियों को विभिन्न दरों से एचआरए मिलता है। नए निर्णय से कर्मचारियों के वेतन में 20,000 से अधिक की वृद्धि हो सकती है। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम एचआरए अब 5400 से 3600 से 1800 रुपये तक होगा।
2024 में ट्रेवल अलाउंस में वृद्धि हो सकती है। डी और HRA के अलावा विभिन्न पे बैंड के साथ ट्रेवल अलाउंस सैलरी में उछाल प्रदान कर सकता है। हायर TPA सिटीजन में ग्रेड 1-2 का ट्रेवल अलाउंस 1800 रुपये है। ग्रेड 3 से 8 में से 3600 रुपये प्लस DA और अन्य स्थानों में 1800 रुपये प्लस DA है। DA की बढ़ोतरी से DA में वृद्धि हो सकती है। सैलरी में बढ़ोतरी के साथ यह सब मार्च 2024 में तय होगा। जनवरी में DA का ऐलान होता है। अगर DA में 50% पहुँचता है तो HR में 3% की वृद्धि होगी और ट्रेवल भी बढ़ाया जाएगा।